एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई जस्ट होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने किचन काउंटर टॉप का थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन शेयर। कैसे मैंने उसको ऑर्गेनाइज किया है, कैसे मैं उसको साफ अच्छे से रखती हूँ, और कुछ छोटे छोटे टिप्स जो आपके आने वाले हैं बहुत काम। सो आज आपके साथ इस वीडियो में यही सारा शेयर करने जा रही हूँ। सो अगर फ्रेंड्स जो हमें फॉलो करते हैं वो सब तो जानते हैं कि मैं इस चैनल पर ब्लॉग्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस और हैक्स वीडियो बनाती हूँ। सो अगर अभी आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स जल्दी से रेड बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाले अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वो वर्षा करण पटेल नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो वहां जाके फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और बताते हैं कि मैंने अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज किया है, कैसे आप उस चीज को अपनी किचन के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ इस साइड का कॉर्नर मेरा इस तरह का था कुछ दिन पहले, बट मैंने अभी इसको फ़िलहाल में डेकोरेट करके रखा है। तो यहाँ का मैंने सबसे पहले तो हटाया यहाँ का सारा सामान जो भी ये नीचे पड़ा हुआ है, मिक्सी एंड केटल। यहाँ पर क्योंकि एक ही स्विच है तो मुझे सारा सामान जो भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड होता है यहीं पर रखना होता है। किचन के काउंटर टॉप पर केवल एक ही स्विच है, वहीं पर मेरा आरओ भी होता है, वहीं पे आरओ का स्विच, वहीं पे केटल का स्विच, वहीं पे मिक्सी का स्विच, सारे एक ही स्विच में होते हैं। तो सारा सामान मुझे यहीं पर रखना होता है। तो मैंने डिसाइड किया, एक मैंने इसमें थर्माकोल का पार्ट लिया है, किसी भी इलेक्ट्रिक सामान में ये मिल जाता है। उसके ऊपर एक या तो गिफ्ट रैप पेपर कर लें, ये मैंने किया है, जो बैनर आते हैं ना उसको कट करके मैंने इसको वाइट कलर से पैक कर दिया है। तो ये देखने में भी सुंदर लग रहा है। थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोतल में मनी प्लांट डाल के रखा है, और मनी प्लांट किसी भी बोतल में पानी में डाल लो तो अच्छा ग्रो होता है। और यहीं पर रखे हैं मैंने सारे मिक्सी के जार्स। और केटल के लिए मतलब जो गर्म पानी है, यहाँ पर मेरी हमेशा ग्रीन टी ही मैं बनाती हूँ। मॉर्निंग में सबसे पहले आके मुझे केटल में गर्म पानी करना पड़ता है, और यहीं पर बैठ के मैं बनाती हूँ ग्रीन टी। तो मेरे लिए हमेशा यहाँ पर हनी एंड ग्रीन टी रखना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ अपना ग्रीन टी स्टेशन ही मानो बनाया है। और एक लिया है बार टांगने के लिए हुक, जिसको डबल साइडेड टेप से चिपका दिया है। और यहाँ पर टांग देंगे बायर्स, क्योंकि बार बार यूज़ होती हैं तो पैक करके रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है जल्दी जल्दी में, इसलिए एक हुक लगा के इसको सारा मैंने बायर सारी हुक पे टांग दी है, तो आसानी होती है। तो ये वाला कॉर्नर मेरा रेडी हो गया है, और एक बोतल पानी रखा हुआ है जो हमेशा यूज़ होता है। और इसको ईज़िली क्लीन कर सकते हैं इस कॉर्नर को, इसको हटा के सीधा सामान उसी पर रखा रहेगा, और हटा के डेली क्लीन भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने मंगाए हुए हैं बाथरूम ऑर्गेनाइजर्स, जिसमें ये 4 का सेट मुझे आया है। और इसमें कुछ भी हुक करने की ज़रूरत नहीं होती है, पिन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आसानी से मार्बल पर या दीवार पर चिपक जाते हैं। तो मुझे ये चिपकाना था, लगाना था ये ऑर्गेनाइज़र सिंक एरिया के पास, क्योंकि यहाँ पर जो भी बर्तन धुलने की बोतल होती हैं और ये यहाँ वहाँ पड़ी रहती हैं, तो मुझे एक स्पेसिफिक इसके लिए जगह चाहिए थी। तो मैंने फिर सोचा ये ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके देखते हैं कैसा होता है। तो ये तो किसी ब्लॉग में पता लगेगा ये काम किया या नहीं और कितने दिनों तक टिका।
फ़िलहाल में तो ये बढ़िया से हो गया है और इसको मैंने पूरी नाइट छोड़ दिया था। उसके बाद ही इसमें सामान रखा है। इसमें सारे डिश वॉश के मैं आइटम रखती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का। अब इसके साथ आए थे 2 सेट, तो दूसरे सेट को भी मैं कहीं पे यूज़ करूँगी। बाथरूम में तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसमें मैं रखूँगी ऑयल बोतल और काउंटर टॉप पे। ये काफ़ी सुंदर लगेगा देखने में। तो इस तरह की छोटी छोटी या तो आप बास्केट ले सकते हैं या कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजर्स ले सकते हैं। इसमें छोटे छोटे आइटम्स रखेंगे तो आपका काउंटर टॉप बहुत ही सुंदर लगेगा और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रखा रहेगा। तो मैंने ये देखो सारी ऑयल बोतल्स रख दी हैं और मेरे अदरक कूटने वाला रख दिया है। तो ये किसी भी जगह पर रख दो, ये आसानी से हटा के रिमूव करके और ये वेस्ट पड़े सामान को आप दिमाग लगा के अगर यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से यूज़ हो जाएंगे। अब मेरे पास ये पड़ा हुआ था एक दही जमाने वाला मटका, छोटी सी मटकी टाइप की है और इसमें मैं दही जमाने के लिए लाई थी एक मेले से, बट इसमें कभी भी मैंने दही नहीं जमाया है। तो इसमें रखती हूँ छोटा छोटा आइटम या टिश्यू पेपर, टिश्यू होल्डर का काम कर जाता है ये किसी भी कॉर्नर में रख दो, सुंदर भी लगेगा। या फिर मैंने इसमें छोटे छोटे से पिंस डाल के रखे हैं जो बार बार नहीं मिलते हैं और मुझे जस्ट चाहिए होते हैं और ये कहीं रख दो तो मुझे मिलते भी नहीं हैं। तो मैं इसको इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूज़ करके रख देती हूँ। यूज़ हो जाता है अच्छा और ये देखने में भी सुंदर लगता है। इसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजर्स बास्केट टाइप के लेना तो वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं किचन में और चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो मैंने ये एक छोटी सी बास्केट ली है और राउंड शेप में सुंदर लगती है देखने में। तो मैं इसमें रखती हूँ सारे बच्चे के स्नैक आइटम, मतलब जो चॉकलेट वगैरह होती हैं वो मैं रख देती हूँ। जब भी आती हैं तो इसी में रख देती हूँ और जब वो बहुत ज़्यादा जिद करे तो थोड़ा बहुत दे देती हूँ। तो इस तरह की छोटी छोटी आइटम्स का यूज़ करके आप किचन को सुंदर बना सकते हैं और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी करके रख सकते हैं। देन इसके बाद मुझे स्पेशली पसंद है छोटे छोटे आइटम और ये लंबी बोतल्स अमूल दूध के साथ निकलती हैं और मुझे फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। तो मैंने इसमें क्या किया, सारे स्टिकर्स निकाल के और इसमें खड़े मसाले रख लिए हैं, मेथी, जीरा और यही नमक, एक में तिल है, यही छोटे छोटे आइटम्स रख लिए हैं और एक छोटे से ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए हैं। तो ये थोड़ी सी जगह ली और काफ़ी सारा आइटम मेरा बन गया है। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही पसंद है, कोई भी वेस्ट सामान को यूज़ करके। देन मैंने मंगाया है ड्राई फ्रूट्स के लिए कुछ कंटेनर्स, छोटे छोटे हैं बट बहुत प्यारे हैं। तो मैंने ये मीशो से मंगाए थे, आप चाहें तो मंगा सकते हैं, लिंक मैं दे दूँगी। और ये देखने में बहुत प्यारे हैं, प्राइस वाइज भी बढ़िया है। कांच का तो नहीं है बट हाँ ये फाइबर का है तो फूटने का भी कम डर है। और मैं कांच का आइटम नहीं मंगाती हूँ इस टाइम तो, क्योंकि बच्चे के हाथ में अगर पड़ जाए तो वो टूटने का बहुत डर लगता है और मुझे भी अपने हाथों से डर लगता है कि टूट ना जाए। तो मैंने ये फाइबर वाले मंगा लिए हैं और ये ऊपर से भी दिखते हैं और नीचे पूरा ट्रांसपेरेंट है, ब्लैक कलर की एयर टाइट लिड लगी हुई है। तो ये अच्छे खासे एयर टाइट है, कुछ भी सामान इसमें ख़राब नहीं होगा। और मैंने ये ड्राई फ्रूट्स के लिए स्पेशली मंगाए हुए हैं, क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट्स ऐसे सामने रखो तो दिखते रहते हैं तो ये अच्छे भी लगते हैं और सामने बच्चे को दिखते हैं तो वो बार बार मांगते हैं, तो उनके पास ड्राई फ्रूट्स भी पहुंच जाते हैं और खा लेते हैं आसानी से। और इसमें से मेरे 6 तो ड्राई फ्रूट के लिए ही यूज़ हो गए एंड 2 मैंने किए हैं चाय पत्ती और शुगर के लिए यूज़। और इसको कर दिया है स्टिकर लगा के, मैंने एक चार्ट पेपर पर कलर से डाल दिया है एंड उसको वार्निश करके वाटर प्रूफ बना दिया है और टेप से इसको स्टिक कर दिया है। तो ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और इसको इस बोतल को भी मैंने अभी फ़िलहाल में बनाया हुआ है। इसका DIY मैं कुछ दिन बाद शेयर करूँगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में या इसके बाद वाले वीडियो में शेयर कर दूँगी। बहुत ही प्यारी बोतल मेरी डेकोरेट हुई है और इस कॉर्नर को मैंने किया है कुछ इस तरह से डेकोरेट, छोटे छोटे आइटम्स को। और ये सिर्फ 150 रुपये की बास्केट है, 3 टायर की थी बट मैंने 1 टायर उसको हटा दिया है और 2 को मैंने यहाँ काउंटर टॉप पे यूज़ किया हुआ है, बिकॉज़ ये फिर बहुत ऊंचा हो रहा था तो मैंने 1 ही कर दिया है। और ये कॉर्नर कुछ इस तरह से हुआ है। देन अब मैं दिखाती हूँ आपको पूरे किचन का फाइनल लुक। छोटी छोटी टिप्स ट्रिक फॉलो करके मैंने इसको
सुंदर सा बना लिया है। और किचन एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें कि पूरा दिन का आधा हिस्सा तो किचन में ही निकलता है, पूरा दिन किचन में ही। तो इसको अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट करके आप उसमें मन लगा सकते हैं, क्योंकि किचन अगर सुंदर हो ना तो वहाँ पर काम करने में भी बहुत मन लग जाता है। अब मेरे पास इसके लिए भी कोई जगह नहीं थी, कोई स्टैंड नहीं था, उल्सा बिल्ला मतलब बेलन चकला रखने के लिए। तो ये सिंक है ना जो कम यूज़ होती है, तो ये मेरे लिए इतना अच्छा स्टैंड का काम कर गई। सेम स्टैंड आते हैं, तो मेरा इसमें तवा, चकला एंड बेलन और चिमटा चारों चीज़ें रख गई हैं। और जब भी मुझे रोटियां सेकनी होती हैं बस सारा सामान यहाँ से उठाते हैं और मुझे आसानी पड़ जाती है, और मुझे स्टैंड में इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से आप भी अपना दिमाग लगा के और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। अब ये रहा मेरी किचन का फाइनल लुक। एंड जो बहुत ज़रूरी होता है कि किचन में थोड़ा सा ग्रीनरी ऐड करें, क्योंकि ग्रीनरी बहुत पॉजिटिव वाइब्स देती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये स्पून और स्पैचुलास के 2 स्टैंड भी मैंने यहीं रख रखे हैं। एंड ये जो बोतल में मेरी ग्रीन पत्तियां लगी हुई हैं, इसको भी मैंने सूखी पत्तियों से DIY किया है। मेरे घर में काफ़ी सारी चीज़ें DIYs मिलेंगी आपको, हाथों से बनी हुई मिलेंगी। तो ये पीछे फ्रेम बना हुआ है, वो भी मैंने बनाया हुआ था अभी कुछ दिन पहले, बट उसका मैंने कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाए थे, क्योंकि फिर मैं घर चली गई थी तो काफ़ी सारे बने रखे थे। तो यहाँ छोटे छोटे प्लांटर्स भी मैंने रख रखे हैं, और मेरी किचन में काफ़ी सारे आपको प्लांट मिलेंगे विथ प्लांटर्स, छोटे छोटे वाले जो इंडोर प्लांट्स होते हैं। तो इसको एक और मैंने राउंड शेप में काउंटर टॉप पर रखा हुआ है, और ये जो गरम चीज़ें रखने वाला स्टैंड होता है उस पर रख रखा है, ताकि मिट्टी नीचे ना पड़े डायरेक्ट, और साफ भी होता रहे। और ये प्लांटर में दिख रहे हैं ना ये आपको कीड़े, ये भी मैंने अभी अखरोट के पार्ट से ही DIY करके रखे हुए थे, और ये किचन में कितना सुंदर लग रहे हैं देखने में। और मैं सोच रही हूँ अभी कुछ और स्टोन वर्क करूँगी, स्टोन पर मैं कुछ DIY करके दिखाऊँगी, बहुत प्यारे प्यारे बन जाते हैं। और यहीं पर रखा हुआ है ये कांच का स्टैंड बना हुआ है, इसमें मैं सारे अपने ग्लास कप्स रख देती हूँ जो डेली यूज़ में चाहिए होते हैं। और ये दोनों सिंक पे मैं एक में ये चकला बेलन रखती हूँ, एक में ये चॉपर और ट्रे रखती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाते हैं बार बार निकालने में, तो मैं सामने ही रख देती हूँ। और 2 सिंक हैं, तो ये सिंक एरिया काफ़ी बड़ा है, सिंक ज़्यादा जगह घेरती है मेरी किचन में। और इस कॉर्नर को मैंने बनाया है अपना ग्रीन टी स्टेशन। सुबह से आती हूँ, सुबह से मुझे गर्म पानी चाहिए होता है, तो पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद ब्रश करके मुझे ग्रीन टी चाहिए होती है। तो मैं सारा सामान अपने यहीं पे रखी हूँ। यहीं पे RO लगा हुआ है, और पानी की बोतल भी मैं यहीं पे भर के रख देती हूँ खाना बनाने के लिए या अपने पीने के लिए। शो कैसी लगी ये वीडियो और मेरा काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन और टिप्स कैसे लगे आप ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ जल्दी से फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।